नौकरी करना आसान इसीलिए हुआ है कि हमने उसके लिए कुछ एक तो योग्यता हासिल की है। हमने कोई तो या थोड़ी बहुत नहीं, जिस नौकरी के लिए जितनी योग्यता की जरूरत है, बोलो, उतनी योग्यता हमने पहले प्राप्त की है। जितनी, ठीक है, जितने प्रशिक्षण की जरूरत है, जितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, उतनी ट्रेनिंग हमने उस नौकरी के लिए प्राप्त की है। और अगर हम उस पर खरे नहीं उतरे तो कई बार नौकरी से निकाल भी दिया है और प्रोन्नति भी हुई है, अवनति भी हुई है। पर कमाल की बात है, ना तो गृहस्थ की कोई योग्यता ली है, ना ही हमारी कोई ऐसा है कि भाई इसको और बीच में कोई समझा सके। उसी में हम लोग जैसा चल रहा है उसमें अवनति तो दिख रही है, पर उसमें उन्नति ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहला बिंदु यह है, मैं आपको भूमिका में बता देता हूँ हम 3 दिन में क्या बात करेंगे आपसे। उसमें सबसे पहली हम ये बात करेंगे कि गृहस्थ बसाने से पहले हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु ये रहेगा, गृहस्थ जाने से पहले हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। और केवल बालक बालिका की ही योग्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस परिवार के बालक बालिका हैं उन परिवारों की भी क्या योग्यता, क्या वातावरण होना चाहिए। क्योंकि केवल बालक बालिका के चलाने से ही घर नहीं चलता है, बल्कि घर के लोग भी उस गृहस्थ को चलाने में सहायक और बाधक होते हैं। अगर उस घर की योग्यता साधक बनने की है तो हमारा गृहस्थ अच्छा चल जाएगा। और अगर बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ऐसे कुछ अवगुण या ऐसे कोई असामाजिक तत्व उपस्थित हो गए हैं, तो हमारा गृहस्थ अच्छी योग्यता होने के बाद भी नहीं चल पाएगा। और तीसरा बिंदु है कि दोनों बालक बालिकाओं की योग्यता के बाद भी उनके गुण कर्म मिलाने चाहिए। ये गुण कर्म मिलाने की जरूरत क्या है, कैसे मिलाए जाएंगे, तो ये भी आपको चर्चा के समय सुनने को मिलेगा। तो एक तो ये विषय रहेगा कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे हम गृहस्थ बसा लें, ठीक है जी। दूसरी बात क्या होगी कि योग्यता के बाद हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। सारे संसार में, पूरे विश्व भर में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बिना योग्यता के होता हो। कोई एक काम बताइए, कोई एक काम जो बिना योग्यता के हो जाता हो, है कोई काम? अच्छा चलो, योग्यता भी है, ट्रेनिंग नहीं है तो हो जाएगा क्या? तो 2 चीजें मिलेंगी आपको यहां, एक तो योग्यता क्या होनी चाहिए और दूसरा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आज आपको यह सुनने को मिलेगा कि विवाह संस्कार गृहस्थ को चलाने की ट्रेनिंग है। हाँ जी, अच्छा, कुछ लोगों ने पहली बार सुना कि नहीं ये शब्द कि गृहस्थ की ट्रेनिंग क्या है? विवाह संस्कार। बोलो, पहली बार सुना कि ज्यादा बार सुना? पहले भी सुना कभी? ये बात हमें पहले से आनी चाहिए। और जितने भी संस्कार हैं ये सब ट्रेनिंग है। और ऐसे समझेंगे तो अभी उत्तर मिल जाएगा आपको। हमारी अवस्था क्या है, हमारी अवस्था क्या है, उस अवस्था से आगे हमें जीवन को कैसे चलाना है उसकी जानकारी देने का नाम संस्कार है। क्या समझ में आया? मैं अभी 11 दिन का हूं, मेरा अभी जन्म हुआ है। अच्छा, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं गर्भ में हूं, तो मेरे माँ बाप को क्या करना चाहिए ये उनको जानकारी देने का काम है। मेरा जन्म हो गया तो मेरे माँ बाप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मुझे अन्न कैसा खिलाना है। फिर मेरा जो जीवन शुरू होता है वह सही में जीवन शुरू होता है ब्रह्मचर्य आश्रम से, उपनयन संस्कार से। और उपनयन संस्कार को मुझे उपदेश किया जाता है। ध्यान देना जरा, उपनयन संस्कार से पहले मेरे लिए कोई ज्यादा उपदेश नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता को उपदेश है
कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अपने घर का वातावरण कैसे बना के रखेंगे। लेकिन उपनयन संस्कार के दिन, वेदारंभ संस्कार के दिन मुझे समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब चलना कैसे है। और जब समावर्तन हो जाता है, मेरी पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई पूरी हो जाती है, एक जीवन में आवश्यक पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब फिर मुझे विदा लेने का अवसर मिलता है कि या तो आप गुरुकुल में हमेशा रह सकते हैं, जीवन को इस रास्ते पर ले जा सकते हैं, या फिर आप गृहस्थ में जा सकते हैं। तो समावर्तन के साथ मुझे कुछ उपदेश किया जाता है कि अब आप जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे और विवाह संस्कार गृहस्थ को कैसे बेहतर बनाना है, वानप्रस्थ संस्कार, वानप्रस्थ के बाद जीवन कैसे व्यतीत करना है, संन्यास संस्कार, संन्यास के बाद मैं संन्यास कब लूं, मेरा संन्यास लेने का समय क्या है, स्थिति क्या है। तो यहां पर समय की व्यवस्था कम है, समय की पाबंदी कम है, और यहां प्रतिबंधों की पाबंदी ज्यादा है कि हम गृहस्थ कब जा सकते हैं। अच्छा, सामान्य आयु क्या है गृहस्थ की, बताइए जरा। 25 वर्ष है ना, पुरुष के लिए 25 वर्ष और 25 से 48 वर्ष एक उम्र का एक क्रम दिया है। और बालिका की आयु 16 से 24 वर्ष। तो आपके मन में तो अभी प्रश्न पैदा हो गया होगा, ये कैसा, ये तो कहीं संतुलन ही नहीं बैठता। लेकिन आयुर्वेद पढ़ेंगे, संयम पढ़ेंगे, वैदिक काल की व्यवस्थाओं को देखेंगे, तब आपको यही सही नजर आएगा। और अगर आप इसको आज के समय में देखेंगे तो आज के समय में ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो हमें कुछ चीजें ऐसे भी समझनी पड़ेंगी कि वैदिक काल में इन मान्यताओं का, इस क्रम का क्या मतलब था, उस समय कैसा जीवन हम लोग जीते थे। और हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं वो हमारा आदर्श पाठ है। बोलो जरा एक बार, क्या है? एक आदर्श पाठ है। आज जो हम जी रहे हैं वो तो उसमें तो कहीं फिट बैठाने की कोशिश की जा रही है। आजकल तो हम जिस वातावरण में जी रहे हैं वो तो चारों तरफ से बिगड़ा हुआ है, इसीलिए हमको लगता है कि ये छोड़ो। अच्छा, फिर हम जानकारी नहीं रखते तो फिर हम अपने जुगाड़ से जीते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। तो हम आगे बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्या है, विवाह संस्कार के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगर विवाह इस तरह से किया जाता है तो उन दोनों दंपति को अपना घर चलाने में आसानी होगी। और फिर तीसरा बिंदु रह जाएगा कि अगर हमने गृहस्थ बसा भी लिया है और फिर हम और उन्नत करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से मंत्र हैं। वैसे तो विवाह में बहुत मंत्र आ जाएंगे, पर बाद में जो बचेगा उसको एक सारांश के रूप में, एक उपसंहार के रूप में हम आपको उन मंत्रों को भी रखने का प्रयास करेंगे जो मंत्र हमारे चलते हुए गृहस्थ जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये चर्चा के 2-3 बिंदु रहेंगे। तो मैं यहाँ से एक चर्चा के थोड़ी सी बात आपको बताकर विराम कर दूंगा।